Good afternoon, dear students. Today I discuss about the future perfect tense. Future perfect tense, पूर्ण भविष्य काल. My dear students, first of all, you should learn about the sentence identification. How can we identify the sentence? First of all, in the last of Hindi sentences, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा इत्यादि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं. फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यकाल. यानी जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं. सेकेंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब एंड मैन वर्ब इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस एंड इंग्लिश सेंटेंसेस. हेल्पिंग वर्ब shall have and will have. shall have I व वी के साथ एंड will have all subjects with the all subjects. shall have I व वी के साथ लगाते हैं और will have अन्य सभी. all these subjects plural and singular. after the main verb. main verb is the most important part of the sentences. Sentence cannot complete without the main verb. main verb is most compulsory part of the sentence. main verb की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. main verb की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब एंड main verb. with this clue we can complete the sentence. affirmative sentence. affirmative sentence साधारण वाक्य. साधारण वाक्य we can identify the sentence in the last of Hindi sentences. we use formula. first of all subject will या shall प्लस हैव मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आफ्टर दी अदर वर्ड, यानी अंत में अन्य शब्द. सब्जेक्ट विल या शैल, हैव मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड. हम उसकी मदद कर चुकेंगे. चुकेंगे वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? चुकेंगे. तो हम वाक्य को पहचानेंगे कि हमारा वाक्य है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है. हम उसकी मदद कर चुकेंगे. तो वी सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लगेगा? हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी. अब शैल हैव क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है वी के लिए हम क्या लगाते हैं? शैल हैव. तो वी शैल हैव, हेल्प माने मदद करना. मदद करना की अंग्रेजी हेल्प होती है. हम मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म. तो वी शैल हैव हेल्प्ड हिम. एंड वी वॉच सेकेंड सेंटेंस. मैं कल विद्यालय जा चुका होऊंगा. इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इट इज़ द अफर्मेटिव सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट मैं एंड वी यूज़ आई शैल हैव. we use shall have with the I व we. I shall have gone to. जा चुका, जाना, go means जाना. go की थर्ड फॉर्म होती है gone. तो I shall have gone to school कब? कल, tomorrow. तो I shall have gone to school tomorrow. वे कविताएं लिख चुकेंगे. तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? दे की अंग्रेजी क्या होती है? वे के साथ आपने क्या लगाया? विल हैव. राइट मान लिखना, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन पोएम्स. दे विल हैव रिटन पोएम्स.
एंड लास्ट सेंटेंस, वह शोर मचा चुकेगी, वह ही विल हैव सी मचा चुकेगी, सी विल हैव मेड ए नॉइज़। मेक माने मेक ए नॉइज़, शोर मचाना, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, तो सी विल हैव मेड ए नॉइज़। बच्चों आपने देखा कि वे बहुवचन करता है, वह एक वचन करता है, तब भी हमने वे के साथ विल हैव लगाया, और वह एक वचन कर रहा है तब भी हमने इसके साथ विल हैव लगाया। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार के कर्ता के साथ हम विल हैव का यूज़ करते हैं, आई व वी को छोड़ करके, आई व वी के साथ शेल हैव का यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य का न होना पाया जाता है वह नेगेटिव सेंटेंस होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट विल या सेल, नॉट, हैव, मतलब बच्चों विल या सेल के बीच में हम नॉट का यूज़ करते हैं। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस प्रकार हम देखेंगे वो हम उसकी मदद नहीं कर चुकेंगे, तो हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी के लिए अपने सेल, और नॉट नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट हैव हेल्प्ड हिम। इस प्रकार से हमने सेंटेंस को बनाया। मैं विद्यालय नहीं जा चुका होऊंगा, वाक्य के अंत में क्या आ रहा होऊंगा, तो हम समझ जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो आई शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। बच्चों ये भी वे कविताएं नहीं लिख चुकेंगे, तो दे विल नॉट हैव रिटन पोइम्स। वह शोर नहीं मचा चुकेगी, तो सी विल नॉट हैव मेड ए नॉइस। Interrogative sentence. Interrogative sentence, there are two types of interrogative sentence. First of all, in the Hindi sentences start with question word. When Hindi sentence starts with question word, we can write spelling of the question word, English of the question word. First of all, we start with helping verb. In the Hindi sentences start with question word, we can use start sentence with the helping verb. Will या shall plus subject, have मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। तो हम देखेंगे कि क्या शब्द से शुरू हुआ है, यानी प्रश्नवाचक शब्द है, और चुके होंगे दिया गया है, तो हम सेंटेंस समझ जाएंगे हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो क्या शब्द पहले दिया, तो सेल हमने लगाया, क्योंकि हमने यहाँ हम लगा हुआ, हम यानी वी, आई व वी के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल। तो सेल वी हैव रिटन ऐसे, राइट माने लिखना, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। क्या मैं विद्यालय जा चुका हूँगा, तो क्या प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया गया है, होऊंगा फ्यूचर का परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो सेल आई हैव गॉन टू स्कूल। ऐसे वे फसल काट चुके होंगे दिया गया है, फ्यूचर परफेक्ट का है। क्या शब्द पहले दिया गया है, तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले। विल दे हैव कट दी क्रॉप, क्या वह शोर मचा चुकेगी, तो विल सी हैव मेड ए नॉइस। इस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटेंस स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड and the question word in the middle of the sentence. क्यों, कब, क्यों, तो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। तो इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट, हैव मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम निबंध क्यों लिख चुके होंगे, क्यों शब्द पहले दिया गया है, बीच में दिया गया है, क्यों शब्द बीच में दिया गया है, तो इसकी अंग्रेजी वाई पहले लगाएंगे। वाई सेल हम के लिए वी लगाया, वी के साथ सेल लगाएंगे, वाई सेल वी हैव रिटन ऐसे। इसी प्रकार ये सेंटेंस है, मैं विद्यालय क्यों जा चुका होऊंगा, वाई सेल आई हैव गॉन टू स्कूल। वे फसल कब काट चुके होंगे, कब प्रश्नवाचक शब्द है, तो व्हेन विल दे हैव कट दी क्रॉप। वह शोर क्यों मचा चुकेगी, तो वाई विल सी हैव मेड ए नॉइज। इस प्रकार से अब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस जिस वाक्य में कार्य का न होना
तथा प्रश्नवाचक शब्द होता है वह नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। यानी प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया गया है तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट नॉट हैव मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो विल वी नॉट हैव रिटन ऐसे क्या मैं विद्यालय नहीं जा चुका होऊंगा। आई शैल हैव क्या शब्द पहले दिया गया है तो शैल आई नॉट हैव गॉन टू स्कूल। क्या वे फसल नहीं काट चुके होंगे तो विल दे नॉट हैव कट क्रॉप। विल दे हैव कट क्रॉप। वह शोर नहीं मचा चुकेगी तो वी सी लगाएंगे, वह मचा चुकेगी एक वचन है, फीमेल है वह, तो सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट का है। चुकेगी तो सेंटेंस हमारा कुछ प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया गया है तो विल शी नॉट हैव मेड ए नॉइज़। विल शी नॉट हैव मेड ए नॉइज़। इस प्रकार से नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस वे जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है। तो वाई शैल वी नॉट हैव रिटन ऐसे इसका फॉर्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड विल या शैल सब्जेक्ट नॉट हैव मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ सेंटेंस हमारा गलत माना जाएगा। वे फसल कब नहीं काट चुके होंगे तो वैन विल दे नॉट हैव कट क्रॉप। वैन विल दे नॉट हैव कट क्रॉप। वे फसल कब नहीं काट चुके होंगे तो वैन विल दे नॉट हैव कट क्रॉप। क्या वह शोर क्यों नहीं मचा। अब इसमें क्या शब्द ये नहीं लगेगा, यानी वह शोर क्यों नहीं मचा चुकेगी तो क्यों शब्द बीच में दिया गया था। वाई विल सी नॉट मेड ए नॉइज़। वाई विल सी नॉट हैव मेड ए नॉइज़। अब बच्चों होमवर्क बच्चों कमेंट में करके बताया करो, अपने रफ़े लिख करके इसको सॉल्व किया करो, हिंदी से अंग्रेजी बनाया करो। नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वे बातें कर चुके होंगे, हम फिल्म नहीं देख चुके होंगे, क्या वे सुबह टहल चुके होंगे, क्या नहीं वह विद्यालय क्यों जा चुका होगा, क्या किसान खेत नहीं जोत रहा होगा, बच्चे शोर क्यों नहीं मचा चुके होंगे। बच्चे शोर क्यों नहीं मचा चुके होंगे। ये होमवर्क है बच्चों। अंत में हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इज़ फन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें। अच्छा वीडियो लगे तो समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसको मतलब शेयर करें लोगों में। एंड लास्ट ऑफ थैंक्स all of you to watching my video and understand the future perfect tense. Thanks all of you.